चलिए समय में एक गहरा गोता लगाते हैं और आज की दुनिया को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं लाखों साल पुराने दौर में। ये वो समय था जब धरती पर हमारे पूर्वज तो थे, लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यानी भाषा अभी पैदा नहीं हुई थी। पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों और सवाना का वो दौर, जहां आज के शोरगुल से बिल्कुल अलग एक शांति थी। ये शब्दों के बिना एक दुनिया थी। यहां हमारे शुरुआती पूर्वज जैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस रहते थे। वे शायद इशारों, चीखों और कुछ ध्वनियों से ही संवाद करते थे। किसी शिकारी को देखकर एक चेतावनी भरी चीख या भोजन मिलने पर खुशी का एक इशारा। लेकिन क्या वे अपने सपनों या बीती हुई कहानियों को साझा कर पाते थे? शायद नहीं। उनकी दुनिया अभी और यहां में सिमटी हुई थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या बदला? वो खामोशी कैसे टूटी? हम कुछ इशारों और ध्वनियों से आज दुनिया की लगभग 7000 भाषाओं के जटिल जाल तक कैसे पहुंचे? ये कहानी है मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की, भाषा के जन्म की। भाषा का सफर हमारे शरीर के अंदर हुए छोटे छोटे बदलावों से शुरू हुआ। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, बल्कि लाखों साल तक चला एक धीमा विकास था। सबसे पहले हमारे पूर्वजों का 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना एक बड़ा कदम था। इस बदलाव ने उनके हाथों को आजाद कर दिया, जिससे वे औजार बना सकते थे और इशारे कर सकते थे। लेकिन एक और ज्यादा जरूरी बदलाव हमारे गले के अंदर हो रहा था। हमारा वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र धीरे धीरे गले में नीचे की ओर खिसक गया। इसने हमें ऐसी कई तरह की ध्वनियां निकालने की क्षमता दी जो हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी आज भी नहीं निकाल सकते। इसके साथ ही हमारी जीभ को सहारा देने वाली एक छोटी घोड़े की नाल जैसी हायोनेड हड्डी का आकार भी बदला। करीब 4 लाख साल पहले निएंडरथल मानवों में मिली हायोनेड हड्डी आधुनिक इंसानों जैसी ही थी। यह बताता है कि शारीरिक रूप से उनमें बोलने की क्षमता मौजूद रही होगी। हालांकि वे असल में हमारी तरह बात कर पाते थे या नहीं, यह आज भी एक बहस का विषय है। लेकिन सिर्फ शारीरिक बनावट ही काफी थी क्या? असली क्रांति तो दिमाग में हो रही थी। हमारे दिमाग के 2 खास हिस्से, ब्रोका एरिया और वर्निक्स एरिया, विकसित हो रहे थे, जो भाषा को समझने और बोलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक जीन FOXP2 की भी पहचान की है, जिसे अक्सर लैंग्वेज जीन कहा जाता है। माना जाता है कि इस जीन में हुए बदलावों ने हमें अपनी मांसपेशियों पर वो बारीक कंट्रोल दिया जो बोलने के लिए जरूरी है। ये सारे बदलाव मिलकर एक ऐसा मंच तैयार कर रहे थे जिस पर भाषा का नाटक खेला जाना था। हमारा शरीर और दिमाग अब तैयार था, लेकिन इसे एक सामाजिक चिंगारी की जरूरत थी। सामाजिक उत्प्रेरक, आग और समुदाय वो चिंगारी थी। आग। करीब 10 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। यह सिर्फ खाना पकाने या गर्मी पाने का तरीका नहीं था, यह इंसानियत के लिए एक तोहफा था। आग ने रात के अंधेरे और खतरों को दूर कर दिया। अब दिन शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए था, और रातें अब सुरक्षित थीं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पहली बार इंसान आग के चारों ओर एक साथ बैठ सकते थे, बिना किसी शिकारी के डर के। इस सुरक्षा और खाली समय ने एक नई चीज को जन्म दिया, समुदाय। आग के चारों ओर बैठकर वे एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव और इशारे बेहतर ढंग से देख सकते थे। यहीं ये जरूरत महसूस हुई होगी कि दिन भर के अनुभव साझा किए जाए। भोजन कहाँ मिलेगा? कौन सा जानवर खतरनाक है? कल क्या करना है? अब सिर्फ इशारों से काम नहीं चल रहा था। इन जटिल विचारों को साझा करने के लिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। यह एक मजबूत परिकल्पना है कि यहीं से ध्वनियों ने प्रतीकों का रूप लेना शुरू किया होगा। शायद शेर के लिए एक खास तरह की गुर्राहट या पानी के लिए एक अलग ध्वनि। यह अभी भी सच्ची भाषा नहीं थी, लेकिन यह प्रोटो लैंग्वेज यानी भाषा का शुरुआती रूप हो सकता है। आग ने इंसानों को एक साथ बैठने का कारण दिया और उस साथ ने उन्हें बात करने की वजह दी। तो पहले शब्द बने कैसे? इसका कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक है बोव थ्योरी, जिसके मुताबिक शुरुआती शब्द जानवरों और प्रकृति की आवाजों की नकल थे।
जैसे किसी पक्षी की चहचहाहट या पानी के बहने की आवाज की नकल करना। एक और थ्योरी है यूं ही हो थ्योरी, जो कहती है कि भाषा की शुरुआत तब हुई जब लोग मिलकर कोई भारी काम करते थे। सोचिए, कुछ लोग मिलकर एक भारी पत्थर धकेल रहे हैं और एक लय में हो जैसी आवाज निकाल रहे हैं। बाद में यही ध्वनियां सहयोग और कामों से झुर गईं। जेस्चर थ्योरी भी काफी मानी जाती है। इसके अनुसार संवाद पहले हाथ के इशारों से शुरू हुआ। धीरे धीरे इन इशारों के साथ साथ कुछ ध्वनियां भी जुड़ती गईं और आखिरकार ध्वनियों ने इशारों की जगह ले ली। चाहे शुरुआत कैसे भी हुई हो, माना जाता है कि लगभग 2 लाख से 50,000 साल पहले इंसानी दिमाग में एक असली क्रांति हुई। हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अब सिर्फ ध्वनियां नहीं निकाल रहे थे, वे प्रतीकात्मक सोच विकसित कर रहे थे। अब वे ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो उनके सामने थी ही नहीं, जैसे कि आने वाला कल या दूर किसी घाटी में रहने वाले रिश्तेदार। शब्द अब सिर्फ चीजों के नाम नहीं थे, वे विचार बन चुके थे। व्याकरण की नींव पड़ने लगी थी, शब्दों को एक क्रम में रखकर जटिल मतलब बनाने की कला। भाषा का जन्म हो चुका था। महान प्रवास और भाषाओं का विस्तार लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने अपना घर यानी अफ्रीका छोड़ना शुरू किया। यह प्रवासन की सबसे बड़ी लहर थी। हालांकि कुछ छोटे समूह शायद इससे पहले भी बाहर निकले थे। वे भोजन और नए संसाधनों की तलाश में दुनिया भर में फैल गए। जैसे जैसे ये समूह एक दूसरे से दूर होते गए, उनकी भाषाएं भी बदलती गईं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही परिवार के लोग अलग अलग शहरों में बसने के बाद अलग अलग लहजे में बोलने लगते हैं। हजारों सालों की इस भौगोलिक दूरी ने शुरुआती भाषाओं को पूरी तरह से बदल दिया। यहीं से भाषा परिवारों का जन्म हुआ। जो समूह यूरोप और एशिया की ओर बढ़े, उनकी भाषा से प्रोटो इंडो यूरोपियन जैसी प्राचीन भाषाओं का विकास हुआ, जिससे आज की हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और रूसी जैसी भाषाएं निकली हैं। जो समूह पूर्व की ओर गए, उन्होंने चीन तिब्बती जैसे भाषा परिवारों को जन्म दिया। आज दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से ज्यादातर को इन बड़े प्राचीन भाषा परिवारों से जोड़ा जा सकता है। यह भाषाई विविधता दुनिया भर में फैलने और बसने की हमारी कहानी का जीता जागता सबूत है। लिखने की शक्ति, समय को मुट्ठी में करना। भाषा ने इंसानों को ज्ञान साझा करने की शक्ति दी, लेकिन यह ज्ञान बोलने वाले की याददाश्त तक ही सीमित था। जैसे ही वो इंसान मरता, उसका ज्ञान भी उसी के साथ चला जाता। इस मुश्किल का हल एक और महान खोज ने किया, लिपि यानी लिखने की कला। लगभग 5,000 साल पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता ने कीलाक्षर कूनीफॉर्म लिपि का आविष्कार किया। वे गीली मिट्टी की पट्टियों पर नुकीली चीज से निशान बनाते थे। शुरुआत में इसका इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए होता था, किसके पास कितनी फसल है या मंदिर में कितना चढ़ावा आया। लेकिन जल्द ही इंसानों को समझ आया कि उनके हाथ क्या लग गया है। अब वे कानून लिख सकते थे, इतिहास दर्ज कर सकते थे और अपनी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते थे। लगभग उसी समय मिस्र में चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स का विकास हुआ। भारत में सबसे पुरानी लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि है, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई। यही ब्राह्मी लिपि बाद में देवनागरी सहित भारत की कई लिपियों की मां बनी। लेखन ने ज्ञान को अमर बना दिया। अब विचार समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते थे। हिंदी की कहानी चलिए इस विशाल कहानी को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। हमारी अपनी हिंदी भाषा का सफर। हिंदी का इतिहास करीब 1000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है संस्कृत से, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की क्लासिकल भाषा है और लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी शुरुआती वैदिक अवस्था में थी। संस्कृत एक बहुत ही सधी हुई और नियमों में बंधी भाषा थी। समय के साथ आम लोगों की बोलचाल की भाषाएं बनी, जिन्हें प्राकृत कहा गया। भगवान बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेश पाली और अर्धमागधी जैसी प्राकृत भाषाओं में ही दिए, ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच इन प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप।
और यही भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं की सीधी पूर्वज हैं। इन्हीं में से एक शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी शब्द हमें फारसी से मिला, जिसका इस्तेमाल 11वीं सदी के आसपास सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों और उनकी भाषा के लिए होता था। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली, जो आज की हिंदी का आधार है, में लिखना शुरू कर दिया था। आधुनिक हिंदी को उसका मानकीकृत रूप देने में 1800 में बने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का एक अहम मोड़ रहा। वहां अंग्रेज अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए हिंदी गद्य में किताबें तैयार की गईं, जिसने हिंदी को एक नया व्याकरणिक ढांचा दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी और 1949 में इसे भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इस तरह संस्कृत के वैदिक मंत्रों से लेकर प्राकृत के लोकगीतों, अपभ्रंश के दोहों और फिर खरी बोली के गद्य तक हिंदी ने एक लंबा और मजेदार सफर तय किया है। तो यह थी कहानी अफ्रीका के जंगलों की कुछ साधारण ध्वनियों से लेकर आज की हजारों जटिल भाषाओं और उनके साहित्य तक की। ये सफर हमारे शारीरिक विकास, हमारी सामाजिक जरूरतों और हमारी रचनात्मक सोच का मिला जुला नतीजा है। भाषा सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं है, यह हमारी सोच को आकार देती है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखती है और हमें इंसान बनाती है। यह इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसने हमें पत्थर के औजारों से उठाकर सितारों तक पहुंचने का सपना देखने की ताकत दी। अगली बार जब आप कुछ बोलें या लिखें, तो एक पल के लिए उस लाखों साल लंबी यात्रा को जरूर याद कीजिएगा, जिसने आपको यह अद्भुत तोहफा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।